हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। सब कुछ होता है लहू जब दोता है, यीशु मसीह तेरा लहू तन मन दोता है। सब कुछ होता है लहू जब दोता है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छुपाती है। बीमारियां छोड़ जाती है, कमजोरियां मुँह छुपाती है। हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है। दिल को सुकून मिलता, सब कुछ होता है लहू जब दोता है। दागे तावीज हम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। दागे तावीज हम तोड़ते हैं, यीशु के नाम में छोड़ते हैं। रूह खुदा आ जाता है, रूह खुदा आ जाता है। यीशु यीशु होता है, सब कुछ होता है लहू जब दोता है। सब कुछ होता है लहू जब दोता है। खूने मसीहा ला दवा, इससे मिले हर मर्ज की शिफा। खूने मसीहा आला दवा, इससे मिले हर मर्ज की दवा। खाए बदन और पिए लहू, खाए बदन और पिए लहू। काहे को रोता है, सब कुछ होता है लहू जब दोता है। सब कुछ होता है लहू जब दोता है। थैंक यू जीसस। वाकई में परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, सब कुछ होता है लहू जब हमें दोता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह हमारे हर ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर आज भी वो मौजूद है, आज भी हमारे साथ में वो है करके विश्वास के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। हालेलुया हालेलुया जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी ग्लोरी। तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी तारीफ हो परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. நன்றியோடு துதிக்கிறோம், நன்றியோடு துதிக்கிறோம், நன்றியோடு துதிக்கிறோம், நன்றியோடு துதிக்கிறோம். Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Glory, 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 glory.
മഹിമ ഉണ്ടാവதாக, മഹിമ ഉണ്ടാവதாக, മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. യേശുവിൻ നാമത്തിനാലെ മഹിമ ഉണ്ടാവதாக. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിൻ നാമത്തിനാലെ മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும், മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும், മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும். യേശുവേ മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும், മഹിമ ഉണ്ടാകട്டும். യേശു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. താങ്ക് യു ജീസസ്, താങ്ക് യു ജീസസ്. तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ, तेरी तारीफ परमेश्वर, तेरी तारीफ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, हम तेरी स्तुति करते हैं. हालेलुया. तू कितना महान है प्रभु, तू कितना महान है परमेश्वर. हालेलुया, 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 हालेलुया. थैंक यू जीसस. यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी. हालेलुया, ग्लोरी. हालेलुया. महिमा हो, तेरी तारीफ हो प्रभु जी, महिमा हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो परमेश्वर. हालेलुया. यीशु की लहू की जय. യേശുവേ നന്ദിയോട് തുതിக்கிறோம், നന്ദിയോട് സ്തോത്രിக்கிறோம் அப்பா. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திற்கு நன்றி செலுத்தி ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் தேவனே. हालेलुया. यीशु की लहू की जय, यीशु मसीह की लहू की जय. परमेश्वर आप कितना अच्छे हो प्रभु जी, आप कितना महान है परमेश्वर राजा, आप कितना महान है. यीशु की लहू की जय प्रभु, यीशु की लहू की जय. राजाओं का राजा हम तेरा धन्यवाद करते, प्रभुओं का प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं. आदर के योग्य परमेश्वर, महिमा के योग्य परमेश्वर. ग्लोरी टू गॉड. यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु. हालेलुया. सुबह के अवसर पर बहन सुनीता जादव के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, जिनका शुगर लेवल बड़ा है करके उन्होंने बताया. प्रभु यीशु मसीहा के नाम से खुदावन आप उनके ऊपर रहम कीजिए, उनके ऊपर अनुग्रह कीजिए, उनको चंगा कीजिए प्रभु. हालेलुया. यीशु की लहू की जय प्रभु जी, यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय मेरे अब्बा. यीशु की लहू की जय. आप कितने अच्छे परमेश्वर है राजा, हमारे ऊपर दया करने वाला परमेश्वर, हमारे ऊपर अपने आंखों को रख कर प्रभु जी हमें संभालने वाला, हालेलुया, हमें चलाने वाला परमेश्वर. हम आपको धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं. இயேசு கிறிஸ்துவே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இயேசு ராஜா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இயேசு ராஜா உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இயேசுவே உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். அல்லேலூயா. உம்மை நன்றியோடு துதிக்கிறோம். हालेलुया. यीशु की लहू की जय, यीशु की लहू की जय. तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर. हालेलुया. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. सभी जवान बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से. सबके ऊपर तेरे अनुग्रह के हाथ बने रहने दे, सबको तू संभाल प्रभु जी. सबके ऊपर तेरी दया बने रहने दे, सबके ऊपर तेरे अनुग्रह बने रहने दे राजा. हालेलुया, 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 हालेलुया. यीशु मसीह की नाम की जय हो परमेश्वर. यीशु मसीह के नाम की जय हो, यीशु मसीह के नाम की जय हो परमेश्वर. हालेलुया, हालेलुया. स्तुति हो प्रभु जी, धन्यवाद हो यीशु राजा. हम आपको धन्यवाद करते हैं. यीशु मसीह हम आपको धन्यवाद करते हैं. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यीशु तेरी नाम की जय हो. हालेलुया. यीशु तेरी नाम की महिमा हो. हालेलुया. थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर. हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं राजा. तू कितना महान है, तू कितना अच्छा है परमेश्वर. हालेलुया. यीशु की लहू की जय. थैंक यू मास्टर, थैंक यू जीसस. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सारे हालातों को नियंत्रण में ले परमेश्वर. हालेलुया. हम BLJC के लोग जल्द से जल्द कलीसिया में एकत्रित होकर तेरे नाम की महिमा करने के लिए प्रभु आप अनुग्रह कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए प्रभु, आप अनुग्रह कीजिए, आप दया कीजिए मेरे अब्बा. सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं. आशीष करना मेरे परमेश्वर, आशीष करना मेरे परमेश्वर, आशीष करना मेरे खुदा. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सबको तेरे हाथों में दे दे, तेरी मर्जी पूरी होने दे हमारे जीवन में. आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से. आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग अब कलाम के अंदर आगे बढ़ेंगे. पहला राजा का किताब 17वां अध्याय, उसमें 18वां वचन को हम पढ़ेंगे. क्षमा कीजिएगा,
18वां अध्याय में 17 वचन। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, ऐ इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? आमीन। वापस पढ़ना। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, हे इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? तो आइए हम लोग दुआ करेंगे। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु के नाम से आपका वचन पढ़ा गया है। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए। परमेश्वर, आज का मन्ना हमें खिलाइए। आप महान है प्रभु जी, आप महान है। यीशु के नाम में आप महान है प्रभु। आपका अनुग्रह का हाथ इन वचनों को तोड़कर हमें खिलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना, यीशु मसीह के नाम से लाड, आमीन। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब हमने पढ़े थे पहला राज 18 अध्याय में 17 वचन को। एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, ऐ इज़राइल के सताने वाले, क्या तू ही है? तब उसको क्या रिप्लाई देता है एलिया, देखिए, नीचे पढ़िए। उसने कहा, मैंने इज़राइल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं के उपासना करने लगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, इस वचन को आधार पर लेते हुए अंतिम समय का नबी ने एक संदेश दिया है, इतिहास के अंदर से उस परमेश्वर को बाहर निकाल के उनको ऊंचा उठाना। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, जिस खुदा की हम सेवा करते हैं, वो खुदा इतिहास के केवल खुदा नहीं है, वो आज भी जिंदा जीवित परमेश्वर है। इसके लिए नबी ने संदेश दिया, इतिहास के अंदर से उनको बाहर निकाल कर उनको ऊपर उठाना। अब आहाब एलिया को जब देखा, इज़राइल को क्या करने वाला है, सताने वाला, क्या तू ही है? इस तरह से जब आहाब एलिया को देखकर कहने लगा, तब एलिया उसको रिप्लाई देता है, बिल्कुल डरता नहीं। वो कहता है, इज़राइल को सताने वाला मैं नहीं, परमेश्वर की आज्ञाओं को छोड़ बाल देवताओं को आपने पीछा किया। आप और आपके पिता के घराने के लोग ही इज़राइलियों को सताते हैं। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आहाब और एजबेल के दिनों में वहां लोग यहोवा परमेश्वर को दंडवत करना छोड़कर बाल देवताओं के पीछे चलने लग गए। एजबेल की टीचिंग के वजह से आहाब उन सब लोगों को बाल देवता के पीछे चलाने लग गया। अब एलिया नबी कहता है, अब कर्मेल पर्वत पर क्या कहता है, 19वां वचन को पढ़ना। अब दूत भेजकर सारे इज़राइल को और बाल के 450 नबी, कितना
450 नबियों और अशेरा के 400 नबियों और अशेरा के 400 नबियों जो इज़बेल की मेज पर खाते हैं, जो एजबेल की मेज पर खाते हैं, मेरे पास कर्मेल पर्वत पर करमेल पर्वत पर इकट्ठा कर ली। इकट्ठा कर ले। हाँ, तब आहाब ने तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा सारे इजरायलियों को बुला भेजा और नबियों को और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। करमल पर्वत पर इकट्ठा किया। और एलिया और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, सब लोगों के पास आकर कहने लगा, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? देख लेना, कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, जब हम मन फिराए, मसीह को स्वीकार किए, अपने पापों की क्षमा के लिए जब प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम जब बपतिस्मा लिए और मसीह का आज्ञा को पालन करके जब चलने लगे, तो हम दो विचार के लोग होना नहीं चाहिए। हमारा विचार एक ही होना चाहिए। शास्त्र ले कहता है, तुम कब तक दो विचारों में चलोगे, लंगड़ते लंगड़ते? यदि यहोवा परमेश्वर है तो यहोवा का पीछा करो, अगर बाल देवता है तो उसको पीछा करो। लोगों ने उत्तर दिए, उसके लिए उसके पास लोग आकर कुछ उत्तर नहीं दे पाए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, दो महत्वपूर्ण दृश्य यहां दिखने में आता है। उसमें से एक है वो इतिहास का अंत होने का समय में आया है हम लोग। एक तो इतिहास समाप्त होने का समय आया है और दूसरा युग का समाप्ति पे हम लोग आए हैं। प्रत्येक युग में जो लोग जीवन व्यतीत किए, उस महत्वपूर्ण इंसान लोग, परमेश्वर के लिए जो लोग चुने गए थे, वो लोग हमेशा परमेश्वर के सोच विचार के अंदर चलने वाले लोग थे। आज भी यदि हमें परमेश्वर ने बुलाए हैं, तो आज हम में से हर एक जन दो विचार के नहीं बल्कि एक विचार के होना चाहिए। वो कौन सी विचार है? वो है मसीह का विचार। शास्त्र लेख हमें कहता है, जो मसीह यीशु में जो विचार था, वही विचार आज हमारे अंदर में भी आए। नबी कहता है कि मनुष्य जीवन व्यतीत करने के लिए जो परमेश्वर ने अनुमति दी, उन युग में जो सबसे महत्वपूर्ण युग जो है वो अब है, जो अब हम लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्योंकि ये युग का समाप्ति और अनंत में जाकर एकत्रित होना ये समय है। इतिहास हम क्या पढ़े, क्या था, उसी बात को हमें बताता है, लेकिन भविष्य में क्या है, वो बात जो है परमेश्वर के हाथ में है। इतिहास बहुत ही अधिकतम लिखा नहीं गया करके हम देखते हैं, और वो हमेशा इस्तेमाल करेंगे करके मैं नहीं सोचता उसके बारे में करके नबी कहता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब सारी जगह में गड़बड़ियां चल रही है। पूरा दुनिया गड़बड़ी के अंदर बैठा है, लेकिन हम धन्य है, परमेश्वर हमें सारे गड़बड़ियों के बीच में से हमें बाहर लेकर आया। परमेश्वर बहुत महान है।
शांति केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। सारे लोग शांति के पीछे लगे हैं, लेकिन शांति देने वाला परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम हमेशा हमेशा हम अपने परमेश्वर के साथ में चलने वाले लोग होना जरूरी है। आज कलीसिया कहां होना चाहिए? ये बहुत ही एक गड़बड़ी का समय है। साधारण रीति से एक घर के अंदर घर का अध्यक्ष जब अपने परिवार के साथ में बातें करते हैं तो अपने जुना समय का शास्त्र को लेकर एक हिस्सा को पढ़कर उसके बाद में वो शास्त्र को रखकर सभी लोग एकत्रित मिलकर प्रार्थना करते थे। लेकिन आज वैसा कोई भी घर में दिखने में नहीं आता। शाम के समय में यदि देखे घर में जो मां का काम सब होने के बाद वहां बिस्तर में जाने के पहले वो लोग एक वचन को पढ़ते थे और सोने के पहले सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। उस समय में मसीह के साथ में जवान बूढ़े सब लोग भय और भक्ति के साथ में चलते थे। लेकिन आज जमाना उल्टा हो गया। शास्त्र को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। जब शास्त्र को पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, तो शैतान आसानी से वो कार्य को अपना शुरुआत कर लेता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हे मान जीसस। तो आज के दिनों में प्रभु यीशु मसीह जुना करार के समय में जो काम को किए हैं उससे बढ़कर आज भी वो काम को करने के लिए तैयार परमेश्वर है और वो करते हैं। इसलिए हम लोग जिस रीति से आहाब राजा के समय में लोग दो मन और दो विचार के अंदर पड़े थे, उनके बीच में परमेश्वर ने एलिया नबी को लेकर आया और एलिया नबी को ले आकर कहता है यदि बाल देवता है तो उसका तुम फॉलो करो, यदि यहोवा परमेश्वर है तुम उसका फॉलो करो। आज तुम किसके पीछे जाना चाहोगे? परमेश्वर के पीछे या दुनिया के पीछे? परमेश्वर के पीछे यदि हम चलेंगे तो हमारे लिए अनंत जीवन होगा, और दुनियादारी के पीछे जाएंगे हम खो जाएंगे। प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा अपने लोगों को वो अलग करता है। उस पहाड़ के चोटी पर परमेश्वर ने एलिया को ले गया, वहां उसको खिलाने के लिए परमेश्वर कौवा को आज्ञा देता है, वहां ही वो लेटा पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का उस ईश्वरीय सेवा जो है पूरा होने के लिए वहां ठहरे रहना जरूरी था। हर कोई बंदा को परमेश्वर बुलाता है। जब परमेश्वर बुलाते हैं तो उसकी आवाज को हम लोग आदर करते हुए उसके साथ में बने रहना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
हम हमेशा हमेशा हमारे परमेश्वर को प्रथम स्थान देने वाले होना चाहिए। यहां नबी जॉन वेस्ली के मम्मी के बारे में जिक्र करता है। 17 बच्चे लोग, उन 17 बच्चे लोगों को अगर 5-5 मिनट भी प्रार्थना किए तो कितना हो गया? 12 पंजे 60, कम से कम लगभग 1.5 घंटा वो प्रार्थना में अपना समय को व्यतीत करने के वजह से उस घर से परमेश्वर 2 बच्चे लोगों को लेकर इस्तेमाल किया। एक भाई जॉन वेस्ली को और दूसरा बेटा शायद चार्ल्स नाम का व्यक्ति। प्रार्थना जो है जय को लेकर आता है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा अपने वचन को पूरा करते हैं। अब जो है समय युग समाप्त हो रहा है और दूसरा प्रभु यीशु मसीह का आगमन है, क्योंकि पवित्र आत्मा दृढ़ता से वो कहा है अंतिम दिनों में कलीसिया के अंदर कैसे कैसे लोग रहेंगे संसार के अंदर। वो लिखता है पौलुस लिखने के टाइम पर लिखता है पर ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय में पहले वचन से मैं पढ़ रहा हूं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, धन का लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, बले के बैरी, विश्वासघाती, हठी, अभिमानी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, इस तरह का बातें होगी करके शास्त्र लेख हमें पहले से ही बताता है। तो हम इस तरह की बातें होगा करके जब लिखा तो वो ही होगा। लिखता है कि भक्ति का वेश तो धारण करेंगे और पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज विश्वास करने वाले बहुत कम लोग होंगे जो प्योर विश्वास के अंदर रहने वाले, संदेश के अनुसार अपने आप को बचाए रखने वाले बहुत कम लोग होंगे। सच में यीशु मसीह जीवित है करके विश्वास करने वाले बहुत कम लोग होंगे। वे लोग कलीसिया को एक मूर्ति के रूप में बना दिए। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का अंतिम समय का संदेश था बताने के समय पर वो कहते हैं एक से बढ़कर अधिक खुदा का जहां प्रचार होता है वो मूर्ति पूजक है, मूर्ति पूजा है।
हम लोग हमारे प्रभु के साथ चलना जरूरी है। हम दृढ़ नेव को छोड़ दिए, वो परमेश्वर से आशीष किया गया पवित्र वचन, पवित्र शास्त्र, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नाश नहीं होता है। इस पत्थर के ऊपर मैं अपने कलीसिया को बांधूंगा करके परमेश्वर ने कहा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के उस पवित्र शास्त्र को लेकर उसको पेज को, पन्ना को ओपन करके हम सीधाई से सच्चाई को जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसकी जानकारी जब हमें मिलती है तो उसके अनुसार चलना हमारी जिम्मेदारी है। बीते हुए दिनों में जो घटनाएं घटी है, तब वो एक ऐतिहासिक रूपी में परमेश्वर के विषय में वो दर्शाता है। लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है, उस ऐतिहासिक परमेश्वर को इतिहास के अंदर से बाहर बुलाना, क्योंकि सारे दिनों में जल प्रलय के उस नाश के समय में वो मसीह के आगमन के पहले एक विचित्र घटनाएं थी। अब मैं एक समय के बारे में सोच रहा हूं। एक देश बंदीगृह में था और वो देश इज़राइल था। वे लोग मिस्र में रहने के समय में मिस्रियों को वो लोग जब सेवा करते थे तो मिस्र देश के लोग उनको बहुत ही बेरहमी से चलाते थे। तब वे लोग बहुत ही तकलीफ के अंदर थे, बहुत ही दुखित थे। लगभग 430 साल वे लोग वहां गुलामगिरी के अंदर थे। उनके लिए जब समय आया, सारे भरोसा जो है टूट गया जैसा दिखने में आया, खत्म हो गया, समाप्त हो गया जैसे दिखने में आया। लेकिन एक मनुष्य और एक स्त्री उस गंभीर परिस्थिति के समय में भी अब्राहम से बात किया। एक ऐतिहासिक रूपी का परमेश्वर के ऊपर वे लोग विश्वास रखे थे जैसा वहां दिखने में आया। और वे लोग उस परमेश्वर के पास जब दुहाई देंगे तो वो दोबारा उनको उत्तर देगा करके वो लोग विश्वास करते थे। आमराम यगोबाद अमराम का वो पत्नी थी। ये लोग मूसा का माँ बाप है। हमेशा उस तकलीफ के बीच में भी अमराम जब वहां काम कर कर थक कर रात के समय में जब वो आता था, अपने घर में आकर उस दिन की सारी बातों को अपने पत्नी के पास बताकर उसके बाद वो प्रार्थना के अंदर
जाता था। वहां जो भी इंसिडेंट होता था वो लोग एक दूसरे में आपस में बांट लेते थे। तब वो प्रार्थना करते रहने के टाइम में शास्त्र लेख कहता है उस घर के अंदर परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को लेकर आया, वही है वो मोसेस। जब दूत आकर उनको संदेश देने लगा, इन सारे लोगों के लिए व्याकुलता के साथ प्रार्थना करने वाला आप लोग ही है, इसलिए इस घर से मैं उस उद्धारकर्ता को लेकर आऊंगा करके वहां परमेश्वर का मैसेज आता है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, अमराम उस देश में कितने भी तकलीफ होने दो, उस तकलीफों को वो गौर नहीं किया। सीढ़ी पर चढ़कर प्रत्येक रात उस कष्ट के समय में अब्राहम के पास आया हुआ परमेश्वर, अय्यूब के पास आया हुआ परमेश्वर, इसाक के पास आया हुआ परमेश्वर, याकूब के पास आया हुआ परमेश्वर, अब्राहम के पास आया हुआ परमेश्वर के बारे में उसको जानकारी था और वो उस परमेश्वर के पास अपने दोहाई को रखा। वो उन दिनों में यदि परमेश्वर था तो अमराम के समय में भी वही परमेश्वर है। यदि वो मूसा के दिनों में परमेश्वर था तो आज भी वो परमेश्वर है। वो इतिहास से बाहर उनको बुलाना और उनको दृश्य में आकर काम करने के लिए उनको बुलाना बहुत जरूरी है। नबी कहता है कि मैं प्रत्येक रात अमराम को देख रहा हूं, वो कितना भी थका हुआ होने दो उसके बारे में चिंता नहीं करता था और वही उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास है करके सिद्ध किया। लेकिन आज लोग प्रथम समय वे लोग प्रार्थना करने के समय में ही उन लोग जो कुछ भी मांगते हैं वो सारे चीजों को अगर नहीं पाते तो तुरंत वो लोग कहते हैं कि वो खुदा मर गया। इस तरह का कहने के लिए उनके मन में बातें आती है। आज हमें क्या चाहिए? आज हमें अपने कलीसिया के अंदर परमेश्वर के लिए धैर्य के साथ में खड़े रहने वाले स्त्री और पुरुष की जरूरत है। जीवित एक परमेश्वर को देखने तक वे लोग अपने कार्य के अंदर आने के लिए उसके बदले में चिंता ना करते हुए परमेश्वर को तामे रहने के लिए निर्णय लेकर स्त्री और पुरुष वे लोग उसके साथ में बने रहने के लिए वो लोग निर्णय लेना जरूरी है। वो लोग यदि बीमार है या डॉक्टर कह दिया अब आप चंगाई पा नहीं सकते, वही समय में वे लोग चंगे होने वाले हैं करके उनके अंदर से कुछ उनसे बातें करती है, कुछ भी होने दो, निश्चिंत रहो और लगातार परमेश्वर के तामे रहो। तुम लोग एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह यहां वहां भागने वाले मत बनो। सांसारिक रूपी संस्थाओं में जुड़े मत रहो। पाप से उद्धार करने के लिए प्रार्थना को उत्तर देने वाला खुदा आज भी है। अमराम और थके हुए रातों में भी उसके पीठ पर लहू टपकते रहने के समय में भी फिर से वो अपने पायरी पर चढ़कर ऊपर जाकर सुबह 2 या 3 बजे तक वो प्रार्थना करता था।
वो केवल हवा के साथ में बात करने जैसा दिखने में आता है, वो हमें देखने के लिए मिलता करके नबी कहते हैं यहाँ। वहाँ उस यहूदी के हृदय में किसी भी प्रकार का डाउट, संदेह का हवा वहां नहीं दिखने में आया। केवल और केवल एक विश्वास उसके अंदर जल रहा था। उसी रीति का स्त्री और पुरुष आज हमारे लिए दृश्य में होना जरूरी है। यदि वो परमेश्वर आज उत्तर नहीं दिया तो कल वो उत्तर देगा, या इस साल में उसने उत्तर नहीं दिया तो वो अगले साल उत्तर देगा, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है ना। यदि कोई एक परमेश्वर नहीं है, वो जो दुनिया मानती है बहुत सारा है, उनमें से एक यीशु, ऐसा नहीं है। वो एक ही परमेश्वर है। अमराम जब सीढ़ियों में चढ़कर जाकर प्रत्येक रात वो प्रार्थना में था करके हम लोग देखते हैं। एक बात उसके पास जब ऊपर आकर अमराम से बातें करता है, पूरी रात यहां प्रार्थना करते हैं आप क्यों ना वहां काम करने वाले लड़कों के साथ बातें करके उनको भी थोड़ा प्रार्थना करने के लिए बोले। अमराम बोलता है अच्छी बात है, वे लोग यदि वो नहीं करे तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई उस कार्य को करना है, कोई ना कोई लगातार प्रार्थना करना है। इसी रीति से प्रत्येक मसीहजन महसूस करना जरूरी है। किसी एक के लिए इंतजार करना नहीं, हम स्वयं आगे जाकर पूर्ण रीति से कार्य करना। हमारा शास्त्र लेख एक इतिहास के तौर पर होना करके हम विश्वास यदि करेंगे तो आखिरी दिनों में नए बदलने वाला परमेश्वर वो स्वयं उठेगा करके एक भविष्यवाणी का किताब है वहां। अब जो है वो मसीह दृश्य में आने का समय है। उसी बात को अमराम जानता था, क्योंकि उस बात को मूसा ने भविष्यवाणी की थी। क्षमा कीजिएगा, 400 साल एक प्रार्थना को उत्तर देने के लिए या प्रार्थना को उत्तर नहीं देने वाला इस ऐतिहासिक परमेश्वर अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दिए थे, लेकिन उनको बाहर लेकर आने के लिए वो प्रतिज्ञा किया था। बहुत समय तक एकदम शांति से परमेश्वर वहां रहे जैसा दिखने में आता है, लेकिन परमेश्वर दृश्य में आने का समय आ पहुंचा। एक रात अमराम जब प्रार्थना कर रहे थे, बहुत सालों से वो प्रार्थना किया रहेगा, हो सकता है उसके सारे बाल जो है सफेद हो गया रहेगा, छुटकारा नहीं है, और भी हालात बिगड़ते जा रहा है। एक रात वो जिम्मेदारी को पूरा करने का उस समय तक वो खड़ा रहा, बातें करता है, परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा की है, हम लोग उस बात के लिए बाट जोते हैं, यहां सारा चिन्ह है, समय समीप है करके हम लोग देखते हैं,
आप इसके विषय में कुछ तो करने का ये समय है करके। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, पूरे हृदय से हम प्रार्थना करने के समय में, उस समय में वो वहां कोने में कुछ तो खड़ा है, उसको वो गौर कर कर देख रहा है। तब वो अपने आंखों को साफ करते हुए दोबारा देखता है, वहां खुला हुआ तलवार के साथ एक दूत खड़ा है। तब दूत ने कहा, छुटकारा आ रहा है, तू इस दुनिया में एक पुत्र को पैदा करेगा, करने वाला है, और वही इन लोगों को छुड़ाने वाला होगा। हमारा परमेश्वर हमेशा प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मूसा उन लोगों को विश्वास के द्वारा इज़राइल के पुत्रों को जंगल में जब चला रहा था, वो जब लाल समुद्र के पास आया, एक तरफ में पहाड़, दूसरी तरफ में जंगल और फ़िरौन की सेना, और ये एक रास्ता है, उसमें लाल समुद्र उनके सामने था। वो लोग बहुत ही एक कठिन परिस्थिति के अंदर आ गए। सारी निसर्ग भी वहां बातें करने लगा, जैसे लगा अब क्या होने वाला है। वे लोग एक अंत के समय में आकर पहुंच गए। फ़िरौन की सेना लाखों की तादाद में उनके पास अपने घोड़ों पर सवार होकर आ रहा है। लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। जब कुड़कुड़ाने के लिए शुरुआत किए, वो लोग कहते थे, हम लोग पहला जिधर था वही जगह हमारे लिए ठीक था और ठीक भी रहा होगा। लेकिन कोई भी एक कठिन समय में दृश्य में उठकर आने वाला एक ऐतिहासिक परमेश्वर को विश्वास करके अपने हृदय में परमेश्वर की उस विश्वास की ज्वाला जो जलकर अंदर है, एक व्यक्ति उन लोगों के बीच में था। मूसा अपने हाथों को ऊपर उठाया परमेश्वर के सम्मुख में, और वो ऐतिहासिक परमेश्वर और उस समय में वर्तमान में जो परमेश्वर है उसको दृश्य में ले आने तक वो प्रार्थना किया। तब उसने रास्ता को खोलने के लिए और इजरायली के लोग उस पानी के मध्य में से गुजरकर सूखे हुए जमीन पर वो लोग चलने लगे। यहोवा वही झुंड और उसके बच्चे लोग यॉर्दन के पास जब वो लोग चल रहे थे, काफी समय के बाद हो सकता है उस यॉर्दन पूर्ण रीति से भरकर किनारे तक पानी बहा होगा। अप्रैल महीने में हो सकता है करके नबी बात करता है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वहां से उसको पार कर कर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। योशुआ 40 साल पहले
एक ऐतिहासिक परमेश्वर एक है करके, और वो लाल समुंदर को दो भाग किया करके याद किया, और वो उस परमेश्वर की ओर दुहाई दी। उस परमेश्वर महत्वपूर्ण सामर्थ्य के साथ उतर कर आकर वो वर्तमान के समय में संकट का समय का परमेश्वर होकर योर्दान को दो भाग कर दिया, और वे लोगों को वहां से जाने के लिए रास्ता बनाया। कुछ साल बाद देख लेना, एलीशा उस देश के अंदर श्राप को देखा। पहाड़ के ऊपर रहने के समय में सौ के हिसाब में जो वर्ष थी इज़राइल में प्रार्थना को उत्तर ना देते हुए उत्तर नहीं मिलता था। 100 सालों तक इज़राइल के अंदर प्रार्थना को क्या नहीं मिलता था? उत्तर नहीं मिलता था। वही समय में एलीशा दृश्य में आया, कहने लगा इतिहास का एक परमेश्वर था, इतिहास में एक परमेश्वर था, वो जानता था। तब वो अविश्वास से भरा हुआ ये संसार परमेश्वर के सम्मुख में रुककर कहता है, अग्नि से उत्तर देने वाला एक व्यक्ति को देखने के लिए वो वहां चुनौती दिया। तब उस अग्नि के कुंड में से हिब्रू के बच्चे लोगों को संरक्षण दिया हुआ, और परमेश्वर के आग को लेकर आकर बलि को भस्म किया। उसके बाद ये बहुत युग के बाद लाजर नामक का एक मनुष्य मरा था, और मरण को ना देखते हुए एनोक उठाए ले जाने में गया, और अग्नि के रथ में एलिया को जो उठाकर ले गया, वो जीवित एक परमेश्वर है। अब इस अंधकार के घड़ी में दृश्य में बुलाया गया। वो सारे समय में जैसे कार्य करते हैं वैसे ही कार्य किए। वो इतिहास का परमेश्वर, और इतिहास के अंदर से एक वर्तमान काल में संकट के समय में वो आने वाला परमेश्वर। एरिगो के द्वार पर एक अंधा मनुष्य सड़क पर बैठा हुआ था, कहर रहा था। उसकी सारा भरोसा खत्म हो चुकी थी, और डॉक्टर उनको कोई भी भलाई नहीं कर सकते। उसकी सारा पैसा खर्च हो गया। अब जो है केवल मरण एक मीठा निवारण के रूप में था। वो केवल सपना ही देख सकता था, बाकी कुछ नहीं। लेकिन एक दिन उस रास्ते से उस ऐतिहासिक परमेश्वर और वर्तमान के समय में
संकट के समय में वो दृश्य में आया और परमेश्वर उस अंधों के आंखों को खोल दिया। याईर के घर में वहां डॉक्टर लोग सब फेल हो गए। वो छोटी बेटी जो है मरण की अवस्था में छोड़ी गई और मरण आकर उसके उस कड़वाहट उसका जान को ले लिया। वो एक ही लड़की थी उस घर में, वो एक ही बच्चा होने के वजह से, और वो 12 साल की थी। उसके बिस्तर में उसको लेटाया गया था। तब टूटा हुआ हृदय एक छोटा प्रचारक अपना सारी संस्था, सारे मित्र लोगों को छोड़कर आना पड़ा। लेकिन मरे हुओं को जिलाने वाला उस ऐतिहासिक परमेश्वर एक थे। वो उसको याद में आया, वो उसको जानने के लिए कोशिश की, शुरुआत किया। शास्त्र ले कहता है, ढूंढो तो तब तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज भी वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु करके बुलाया गया, एक शरीर में वास किया। वो जब दृश्य में बुलाए गए, इतिहास से बाहर जब उनको बुलाया, जुना करार में मरे हुओं को जिंदा करने वाला परमेश्वर, जिंदा कर सका वो परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता के द्वारा मरा हुआ उस बच्चे को जीवन को दोबारा यदि वो दे सकता है, वो परमेश्वर मर नहीं सकता। वो अनंत का परमेश्वर है। वो लड़की वहां बिस्तर पे लेटा कर रखा गया था उसको। याईर और ये सुनेमी स्त्री जिस रीति से अपने बच्चे को वापस पा ली, वो उस इतिहास का परमेश्वर उसकी सारी क्रियाओं को अंदर उनको जब बुला सके तो अच्छी बात है, क्योंकि वो आज भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर है। पूर्ण रीति से वो सामर्थ्य को पाया हुआ परमेश्वर। सभी लोग उस नाज़री यीशु को नफरत किए थे, लेकिन वो जब दृश्य में उनको बुलाया गया, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, एक ही परमेश्वर। उन दिनों में परमेश्वर के विषय में जान लेना, पहचान लेना या समझ लेने का एक करीब प्रतिनिधि थे। वो जब दृश्य में उनको जब बुलाया गया, वो ऐतिहासिक रूपी का परमेश्वर को जब बुलाया गया, वो मरा हुआ उस बच्चे के विषय में जब एलिया के पास बात किए, वो जिस रीति से किया वैसे ही वहां कार्य किए। मैं आज भी वही परमेश्वर हूं करके आज भी संकट के समय में
कैंसर ये पूरा दुनिया को खा रहा है। सभी प्रकार के बीमारियां जैसे है, उस महान रोगी को चंगा किया। वही ऐतिहासिक प्रकार के परमेश्वर, बीमारों को चंगा करने वाला, मरे हुओं को उठाया हुआ, आज भी वही नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो अपने लोगों को और उस परमेश्वर को कार्य करने के लिए दृश्य में बुलाने के लिए, जब वो लोग बुलाएंगे करके वो बहुत ही आशा के साथ इंतजार में खड़ा रहता है वो परमेश्वर। एक ही दिन में 7 बार व्यभिचार किया गया एक वेश्या स्त्री को वो क्षमा कर सकता है। एक खराब नाम वाला एक पापी को वो शुद्ध कर सकता है। शुद्ध करके उनको उस लिली के फूल के मानिंद श्वेत करने वाला, वही नहीं बदलने वाला इतिहास का परमेश्वर, दाग धब्बे से भरे हुए प्रत्येक पापियों को और अविश्वास हृदय को शुद्ध करने के लिए आज भी वो जिंदा है। एक दिन वो मिर्गी का बीमारी से पीड़ित उस लड़का को जब उसका पिताजी लेकर आया, उसको कलीसिया में ले गया। शिष्य लोग थोड़ा देर उसके चारों ओर नाचे, चिल्लाए, किसी भी प्रकार का भलाई नहीं हो सका। लेकिन जीवित एक ऐतिहासिक परमेश्वर के सामने पहले जैसे थे वैसे ही वहां थे। वो बंदा उस परमेश्वर को जानने के लिए निर्णय लिया। तब दूर पहाड़ से वो जब आ रहा था, वो उसके पास जाकर कहने लगा, है प्रभु मेरे ऊपर दया करो, एक शैतान जो है मेरे बच्चों को पकड़ा है, वो उसकी हालात खराब कर देता है, कभी आग में गिरने जाता है, कभी पानी में। यीशु ने कहा तू विश्वास करेगा मैं इस काम को कर सकता हूं। क्या करके तो विश्वास करेगा? इतिहास का परमेश्वर आज भी जीवित है करके यदि तू विश्वास करेगा, वो दृश्य में आया और उस मिर्गी का बीमारी जो है उस लड़के से बाहर निकलकर चली गई। वही नहीं बदलने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। कलीसियाएं गलत हो सकता है, पॉलिटिक्स गलत है, सारी बातें गलत है, मनुष्य गलत है, ऐसे प्रत्येक कार्य जब गलत है, परमेश्वर कभी गलत नहीं हो सकते। हां, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, ये परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र का आधार पर एक ही परमेश्वर है। उसका प्रतिज्ञा हमेशा सच था, वैसे ही अभी भी वो सच है। और ये उनके लोगों को बुलाकर, उनके लोग उसको बुलाकर इतिहास से उनको जब ऊंचा उठाने का समय है, क्योंकि यीशु मसीह कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर करके लिखा है। वो एक ऐतिहासिक परमेश्वर है। वो परमेश्वर वर्तमान काल का भी परमेश्वर है और वो आखिर दिनों में देह में प्रकट हुआ सभी के ऊपर मेरे आत्मा को उंडेलूंगा। विश्वास करने वालों के जरिए ये चिन्ह होगा, मेरे नाम से भूतों को भगाएंगे, अन्य भाषा बात करेंगे,
सर्पों को निकालेंगे, मृत्यु के हानिकारक कुछ पदार्थ पिए तो भी वो उनको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तब वे लोग चंगे हो जाएंगे करके बोला। वो एक ऐतिहासिक रूपी का परमेश्वर दिया गया एक प्रतिज्ञा था। हम आज उसके चराए के लोग हैं, हम उसके झुंड के भेड़ हैं। हम आज खड़े होकर दृश्य में उस परमेश्वर को बुलाने के लिए वो हमारे लिए बाट जोता है। उसको दृश्य में बुलाइए और वो किस रीति से काम करता है, काम करने के लिए जाता है, उसको गौर कीजिए। वो पहला क्या करता है देखिए। मनुष्य अचंभा करने का कार्य को उस परमेश्वर करने के समय में वे लोग अपने आंखों के सामने जब उस काम को देखते हैं, वो ऐतिहासिक रूपी का परमेश्वर और वर्तमान दिनों का भी वो परमेश्वर है, उसको इतिहास से बाहर बुलाने के लिए वो बाट जोता है। वो केवल ऐतिहासिक परमेश्वर ही नहीं, अगर वो वैसा होते, वो ऐतिहासिक प्रकार का परमेश्वर से हमारा क्या लाभ। इसका मतलब हम उस परमेश्वर को उसकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐतिहासिक प्रकार के परमेश्वर अमराम और यगबाद को क्या भलाई किए हैं, एक ऐतिहासिक प्रकार के परमेश्वर मूसा को क्या भलाई किए हैं, एक ऐतिहासिक प्रकार का परमेश्वर उस अंधा बर्तिमेव को उस द्वार के पास क्या भलाई किए हैं, वो आज भी नहीं बदलने वाला परमेश्वर के रूप में अगर नहीं होता, एक ऐतिहासिक प्रकार के परमेश्वर से आज हमें क्या लाभ। लेकिन परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, वो आज भी नहीं बदलने वाला और हमारे सारे पापों को क्षमा करके हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। ऐतिहासिक परमेश्वर को इतिहास से बाहर बुलाकर और वो आज के प्रकाश के दिन में वो प्रकाशमय होगा। युग समाप्त होते आ रहा है, राजकारण खत्म होते जा रहा है, लोगों की जिंदगी समाप्त होते जा रहा है, प्रत्येक कार्य अंत के समय में आ गया, समाप्त होने का कगार पर आ गए। लेकिन यीशु ज्योति के पास आए। प्रत्येक कार्य उसका नाश का समय का जब मुलाकात करता है, लेकिन वो आज भी उस गड्ढे का शोषण का फूल प्रकाशमय बोर का तारा के रूप में प्रकाशमय है। वो कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। एक ऐतिहासिक परमेश्वर को बुलाइए, तब वो एक वर्तमान परमेश्वर के रूप में बदलते हुए, और वो उन दिनों में जैसा किया वैसे ही आज भी प्रकाशमय होकर उस इतिहास के अंदर से बाहर निकाला जाकर उसको ऊंचा करने के बातों को गौर कीजिए। वो आज भी वैसे ही काम करता है।
और वो वही काम करेगा, वो उसी रीति से क्षमा करेगा और उसी रीति से वो चंगा करेगा। उसकी दया नहीं बदलने वाला और उसकी मन की इच्छा नहीं बदलता, उसकी सामर्थ्य नहीं बदलता, क्योंकि वो नहीं बदलने वाला परमेश्वर, वो हमारी संरक्षण करता है। आप अपने होठों से उसको बुला नहीं सकते, आप आपके डोंगीपना के मार्ग से वो आपके पास नहीं आता, वो विश्वास के जरिए आता है। आपके लंबा समय का प्रार्थना के वजह से नहीं आता, आपके मन के अंदर एक बेदारी आना चाहिए और वो आपका विश्वास का बढ़ोतरी के समय में वो आपके अंदर आता है। लेकिन आपके आत्मा के अंदर गहराई में जो है, उस विश्वास के द्वारा वो आता है, वही दृढ़ता से उसे पकड़ लेता है। उस छोटी सी कार्य जैसा था वैसे ही रहता है आज भी। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, मेरे आत्मा के अंदर मतलब मेरे प्राण के अंदर एक नए सिरे से रोशनी को देकर आज भी वो हमें रोशनी का बेटा और बेटी बनाने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है। और एक दिन में वो ऐतिहासिक परमेश्वर था और आज भी वो केवल ऐतिहासिक परमेश्वर नहीं, वो वर्तमान परमेश्वर भी है। अब्राहम से बात किया वही परमेश्वर, मूसा से बात किया वही परमेश्वर, जोशुआ से बात किया वही परमेश्वर, आज हम लोगों के साथ में भी वो बात कर रहा है। वो केवल ऐतिहासिक परमेश्वर नहीं, वो वर्तमान काल का भी वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर को जानिए। दो मन दो विचार नहीं, एक ही मन एक ही विचार एक ही परमेश्वर। उसको पकड़कर जब हम चलते हैं, हम उसके अनंत काल के जीवन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। दुआ करें। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम लोग आपके चरणों में आते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर, हमारे गुनाहों को क्षमा कर। इतिहास के अंदर से आपको बाहर बुलाने वाले बच्चे बने प्रभु। हमने कलीसिया के हर एक व्यक्ति, छोटे से लेकर बड़े तक, सब लोग प्रभु तेरे वचन के अधीन और स्वाधीन होने दे, तेरे वचन का भय मानने दे, सारी बुराई से बचे रख, सबको अपने सामर्थ्यवान हाथों से पकड़ ले प्रभु। तेरे नाम की महिमा होने दे। जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, जितने भी लोग इसके आगे सुनने वाले हैं, सभी को आशीष करना। सारा आदर महिमा गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष कीजिए, अगुवाई कीजिए। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उनका अनुग्रह और उनके आशीष उनके आगमन तक हम सब लोगों के साथ में बने रहे। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करें।